परावैद्युतांक। परावैद्युतांक या इसको कह सकते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। अब विद्युतशीलता क्या है तो पढ़ चुके हैं, है ना। किसी भी माध्यम में विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो माप होती है उसको हमने क्या कहा था, विद्युतशीलता। वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता को E नॉट से दर्शाते हैं और अन्य माध्यमों की विद्युतशीलता को E से दर्शाते हैं या कहें एप्सिलॉन से दर्शाते हैं। तो निरपेक्ष का मतलब होता है जब उसकी किसी से तुलना ना हो, ठीक है। लेकिन यहां पे कौन सा शब्द है, आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता का मतलब हो गया कि जब किसी एक माध्यम के विद्युतशीलता को किसी अन्य माध्यम के विद्युतशीलता से क्या किया जाए, तुलना किया जाए। जहां तुलना होता है वहां यह आपेक्षिक शब्द आता है, ठीक है। तो ये आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है या क्या है परावैद्युतांक, इसको समझने का प्रयास करेंगे। बहुत इजी है। किसी भी माध्यम का जो परावैद्युतांक है वो उस माध्यम के निरपेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन और वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता E नॉट के अनुपात के बराबर होता है। मतलब सीधी सी बात कि किसी भी माध्यम के विद्युतशीलता को यदि हम वायु या निर्वात की विद्युतशीलता से तुलना कर दें कि इस माध्यम का विद्युतशीलता वायु के विद्युतशीलता से कितना गुना है या कितना भाग है, तो उसी को क्या कहेंगे, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहेंगे। बात समझ आ रही है इतनी? तो चलो नोट करेंगे। परिभाषा नोट करो सबसे पहले। किसी माध्यम की विद्युतशीलता, किसी माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन, ये साइन बनाना, ये किसी माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन और वायु या निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट या E नॉट कह सकते हैं। वायु या निर्वात की विद्युतशीलता E नॉट के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक, उस माध्यम का परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। लिख लिए। किसी माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन और वायु या निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को उस माध्यम की परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। हो गया। आगे लिखो, इसे कैपिटल के बनाना, इसे K से प्रदर्शित करते हैं, K से प्रदर्शित करते हैं। हो गया। उसके नीचे से फिर लिखना, उसके नीचे लाइन में, अर्थात K बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि एप्सिलॉन क्या है और एप्सिलॉन नॉट क्या है इसके बारे में हम परिभाषा में ही बोल चुके हैं, तो फिर से अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक। K बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक। अब इस सूत्र से देख सकते हो, जिस माध्यम के लिए विद्युतशीलता अधिक होगी
उसका परावैद्युतांक भी अधिक होगा। वायु या निर्वात की विद्युतशीलता तो हो गया कांस्टेंट, नियत है, उसका मान फिक्स है 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। लेकिन अलग अलग माध्यमों का जब हम परावैद्युतांक निकालेंगे इस फॉर्मूले के द्वारा, तो जिस माध्यम का विद्युतशीलता जितना अधिक होगा उसका परावैद्युतांक उतना ही अधिक मिलेगा। क्लियर है? और जिस माध्यम का विद्युतशीलता कम होगा उसका परावैद्युतांक उतना ही कम मिलेगा। समझ आ रही है ये बात कि नहीं? अच्छा ये बताओ, अगर हमें वायु या निर्वात की ही परावैद्युतांक निकालना हो तो यहां ई के जगह क्या लिखेंगे? ई नॉट लिखेंगे कि नहीं? ई के जगह क्या लिखेंगे? ई नॉट, क्योंकि वायु या निर्वात की विद्युतशीलता या उसका परावैद्युतांक निकाल रहे हैं, तो जिस माध्यम का परावैद्युतांक निकालते हैं उसके विद्युतशीलता को ऊपर लिखते हैं। तो वायु या निर्वात की विद्युतशीलता को तो ई नॉट से दर्शाते हैं ना, तो उसका परावैद्युतांक फिर क्या मिलेगा? ई नॉट बटे ई नॉट कट जाएंगे, क्या मिलेगा? 1। मतलब क्या समझे? वायु या निर्वात की जो परावैद्युतांक होगी वो कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, तो नोट करो टिप करके। वायु या निर्वात का परावैद्युतांक, वायु या निर्वात का परावैद्युतांक 1 होता है। हो गया? उसके बाद दूसरा लिखो, इधर समझो। पहले जो धातुएं होती हैं उनकी विद्युतशीलता अनंत होती है। धातुओं की विद्युतशीलता क्या होती है? अनंत होती है। तो यहां पे अगर हम लोग धातुओं की विद्युतशीलता अनंत लिख देंगे तो इस पूरे का मान भी अनंत आएगा। मतलब क्या समझ आ रहा है कि धातुओं का जो परावैद्युतांक होता है वो कितना होता है? अनंत होता है। ठीक,